नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ भावना और आज देश भर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं और लगातार मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की भीड़ सुबह से देखी जा रही है। इस पावन पर्व पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई है। 3-4 दिन पहले से तैयारियां भी की जा रही है। लंबे समय से इस दिन का भक्त इंतजार कर रहे थे और आज का यह दिन काफी अच्छा माना जा रहा है। आज का दिन एक अनोखा संगम भी बताया गया है क्योंकि आज के दिन प्रदोष भी है, शुक्रवार है और इसी के साथ भगवान शिव का महापर्व महाशिवरात्रि भी आज है। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही है। आज महाशिवरात्रि का यह पर्व मनाया जा रहा है। देश भर से श्रद्धालु मंदिरों में पूजन अर्चन कर रहे हैं, भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं, बेलपत्र और दूध चढ़ाकर आराधना कर रहे हैं। आज सुबह से भगवान शिव के मंदिरों में सभी भक्त पहुंच रहे हैं। सभी शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सुबह से भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक किया जा रहा है और वहीं सभी मंदिरों में लंबी कतारें भी देखने को मिल रही है। सभी भक्त सुबह से मंदिरों में कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इसी को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी मंदिरों में किए गए हैं। परिवार की सुख समृद्धि और शांति की कामना करने के लिए सभी श्रद्धालु मंदिर में पहुंचकर भगवान शिव से प्रार्थना कर रहे हैं। आज का यह दिन काफी ऐतिहासिक है क्योंकि आज के दिन का इंतजार सभी भक्त लंबे समय से करते आ रहे हैं। महाशिवरात्रि का यह पर्व देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से मंदिरों में लंबी कतारें भी देखी जा रही है। शिवरात्रि का यह पर्व देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। बता दें कि पौराणिक कथाओं में यह दिन काफी प्रचलित है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का बड़ा महत्व है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 8 मार्च यानी कि आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का मां पार्वती से विवाह संपन्न हुआ था। इस मौके पर हर साल मंदिरों में बड़ी ही धूमधाम से महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन किया जाता है। शिव मंदिरों को फूलों और लाइटों से सजाया जाता है। भोलेनाथ के भक्त इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन व्रत रखने और शिव गौरी की विधिवत पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। और महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष द्विवेदी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। पीयूष जी, महाशिवरात्रि का महापर्व है, फिलहाल मंदिरों में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? जी, आपको बता दें कि आज महाशिवरात्रि का पर्व है जी। और प्रदोष भी है, जिससे कि भक्तों में काफ़ी उत्साह का माहौल है। जी। भक्त सुबह से ही मंदिरों के जो है दर्शन कर रहे हैं और शिव की पूजा, अर्चना, आराधना कर रहे हैं। हमारे जी। पीछे आप देख सकते हैं, यह इटौंजा स्थित वीरेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पर जो है लगातार भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और इटौंजा में आज शिव बारात भी निकाली गई है, जी। जिसमें सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त जो है शामिल होकर और शिव के जयकारे, जय घोष लगाते हुए जी। जो है बारात में शामिल हुए। जी। इंटोजा के शिव मंदिर की आप बात कर रहे हैं। इंटोजा के शिव मंदिर में भगवान शिव की भव्य बारात निकाली गई है। यह भव्य बारात कब निकाली गई है, क्या कुछ इसका समय रहा?
यह भव्य बारात सुबह 11 बजे इटौंजा स्थित निगोड़ेनाथ मंदिर से निकाली गई थी, जो कि जी, इटौंजा के पांडे टोला होते हुए इटौंजा बाजार, रत्नेश्वर महादेव मंदिर होते हुए, जी, अशोक रोड होते हुए वीरेश्वर महादेव मंदिर पहुंचती है। यही वो वीरेश्वर महादेव मंदिर है। जी, यहाँ पर बारात पहुंचती है और भक्त जो थे उनके लिए जो है जलपान की व्यवस्था की गई थी, जिसमें दूध की खीर और अन्य सामानें यहाँ वितरण की गई। भक्त जी, लोग जलपान करते हुए फिर बारात के जो शामिल हुए वो सब जलपान इसी जगह पर वीरेश्वर महादेव मंदिर पर जलपान किए। उसके बाद वह बारात स्टेशन रोड होते हुए जी, इटौंजा मार्केट होते हुए फिर से निगोड़ेनाथ मंदिर पहुंचेगी, जी, जहां पर शिव की जो है पूजा अर्चना की जाएगी। और मैं आपको बताना चाहूंगा इस वीरेश्वर महादेव मंदिर पर जो है भव्य सजाया गया है जी, और यहाँ पर शाम को भी बहुत बड़ा आयोजन है, भंडारा है और देखा जाए लगभग 50 से 60 गांव के लोग इटौंजा के इस वीरेश्वर महादेव मंदिर पर शाम को मौजूद होकर भंडारे का प्रसाद भी ग्रहण करेंगे। जी, और हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए इटौंजा नगर पंचायत के पूर्व प्रत्याशी जो कि चेयरमैन यहाँ से लड़ चुके हैं, जी। में लड़ा था और यह जो है प्रतिनिधि है चमन पाड़े जी, यही व्यवस्था करते हैं हर साल। आप हमारे देख सकते हैं साथ हमारे। क्या कहना है आपका, कैसा शिव जो है आज जो है महाशिवरात्रि मनाई जा रही है, कैसा देख रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं और क्या कहना चाहेंगे? विगत 15 वर्षों से हम लोग बहुत धूमधाम से महाशिवरात्रि पर्व मनाते चले आ रहे हैं। जी, यहाँ बहुत हमारे वहाँ गैदरिंग होती, दसियों हजार आदमी प्रसाद लेने आता है और शाम 6 बजे से 11 साढ़े 11 बजे रात तक प्रसाद का वितरण कार्यक्रम रहता है और हम लोग प्रफुल्लित रहते हैं। बहुत लोगों का सहयोग रहता है। सभी भाई, हमारी पूरी टीम है। शिवम वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। ये शिवम भाटेय जी हैं, शिव के जो है बड़े भक्त हैं। सुबह नित्य शाम सुबह पूजा अर्चना करना, मंदिर की साफ सफाई करना, सभी जो है काम शिवम भाटेय जी करते हैं। और चमन जी भी लगातार कई सालों से यहाँ महाशिवरात्रि को विशाल आयोजन करते आ रहे हैं। आज वही आयोजन है। देखा जाए लखनऊ जिले के बख्शी का तालाब, इटौंजा, निगोहा, मलिहाबाद, मालवा, सरोजिनी नगर, काकोरी सहित अन्य क्षेत्रों में भी जो है मंदिरों में आयोजन किए जा रहे हैं, रामायण के पाठ हो रहे हैं। और कहीं न कहीं योगी सरकार में जो पुलिस प्रशासन है वह भी सतर्क एवं जो है गश्त भी कर रही है, तैनात है, क्योंकि किसी प्रकार का हुड़दंग ना हो पाए, कोई अफवाह ना फैल पाए। सब पर पुलिस की निगाहें बनी हुई है। यहाँ पर भी जो है इटौंजा एसडीओ मार्तंड यादव के नेतृत्व में लगातार पुलिस मुस्तैद है और इटौंजा के नागरिक आप देख सकते हैं जो है भावपूर्ण, श्रद्धापूर्ण और विश्वासपूर्ण शिव आराधना में लगे हुए हैं, जिनसे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जी। पीयूष जी, आपने जिक्र किया है कि करीब 50 से 60 गांवों के श्रद्धालु आज इंटोजा में पहुंचेंगे और भगवान शिव की प्रसादी ग्रहण करेंगे, तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? इतनी सारी जनता के लिए प्रशासनिक व्यवस्था क्या देखी गई है? प्रशासनिक व्यवस्था आप हमारे पीछे साइड में देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है मंदिरों पे और चारों तरफ देखा जाए पुलिस प्रशासन। शाम को यहाँ डीसीपी उत्तरी अभिजीत आर शंकर, एडीसीपी जो है जितेंद्र दुबे इटौंजा एसओ के साथ पहुंचते हैं। शाम से ही व्यवस्था चाक चौबंद थी। देखा जाए तो निरीक्षण शाम को ही किया गया था, रोडों का निरीक्षण किया था, किस सड़क से बारात निकलेगी जो है और कैसे क्या कार्यक्रम रहेंगे, इस पर जो है डीसीपी उत्तरी, एडीसीपी जो है की नजर बनी हुई थी। उन्होंने कल क्षेत्रों में चौकियों पर मीटिंग भी की थी इस विषय पर और जो क्षेत्र के प्रधान थे, सभासद थे और आम जनता थी, उनको निर्देशित किया था कि जो है किसी प्रकार का हुड़दंग ना हो पाए, कोई अफवाह ना फैल पाए और शांतिपूर्वक ढंग से जो है महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाए। तो प्रशासन जो है देखा जाए तो साफ तौर पे जो है चाक चौबंद व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। जी, जिस तरह से आपने बताया कि सुबह से श्रद्धालु आज पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु की भारी भीड़ आज मंदिरों में देखी जा रही है, तो आप बताइए कि सुबह से कितनी बजे से यह पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया और रात कब तक यह लगातार जारी रहेगा? भारत आस्थाओं का देश है। देखा जाए तो भारत में आस्था सर्वोपरि रहती है। अभी राम मंदिर का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था, तो वहां पर
आ जाए तो उसके बाद उद्घाटन के बाद जो है एक जन सैलाब सा जो है लगा रहा। जी। भगवान शिव की आराधना करने के लिए सुबह से श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं। उनकी अनोखी आस्था आज देखने को मिल रही है। अल सुबह से सभी श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचकर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान से गुहार लगा रहे हैं। वहीं सुबह से सभी श्रद्धालु जलाभिषेक कर भगवान को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं। बेलपत्र, दूध और जल चढ़ाकर भगवान शिव की आराधना सभी श्रद्धालु कर रहे हैं। लगातार श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भगवान शिव के मंदिरों में आज सुबह से भारी भीड़ देखने को मिल रही है और आज का यह दिन एक पौराणिक दिन है। धार्मिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवलिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। और लगातार शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है और हमारे सहयोगी पीयूष द्विवेदी हमसे जुड़े हुए हैं। पीयूष जी, सुबह से यह लगातार दौर जारी है, आपने बताया है, तो ऐसे में कितनी बजे से भगवान शिव की आराधना शुरू हुई थी और यह लगातार रात कब तक जारी रहेगी? हेलो हेलो। जी पीयूष जी आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। जी पीयूष जी, लगातार यह दौर कब तक रात तक जारी रहेगा? भगवान शिव की आराधना का आज दिन है। देखा जाए तो सुबह से 4 बजे से शिव भक्त मंदिरों में पहुंचने लगे थे, पूजा करने लगे थे, जलाभिषेक भी कर रहे थे और जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे मंदिरों में भीड़ बढ़ती गई और इटौंजा में जो है जितने भी मंदिर है सब पर जो है कहीं न कहीं कार्यक्रम किए जा रहे हैं। वहीं इटौंजा के स्टेशन रोड स्थित वीरेश्वर महादेव मंदिर जो कि प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि यहाँ पर अन्य दिनों में भी जो है भक्तों की काफी भीड़ होती है। भक्त सुबह से जलाभिषेक शिव जी का करते हैं और शिव जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वैसे वैसे जो है भक्त भी शिव की आराधना, पूजा और वंदन कर रहे हैं और दोपहर में कहीं कहीं पाठ हो रहे हैं, कहीं कहीं राम भजन हो रहे हैं, कहीं कहीं जो है ढोलक से, रनारों से जो है भजन किए जा रहे हैं। जी पीयूष जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज महाशिवरात्रि का महापर्व बड़ी ही खुशी और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। धार्मिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवलिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे, इसलिए हर साल इस दिन भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्राकट्य पर्व के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। मान्यता है कि शिव जी के निराकार स्वरूप के प्रतीक लिंग शिवरात्रि के दिन महानिशा में प्रकट हुए थे और सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु जी के द्वारा पूजित हुए थे। पौराणिक कथाओं में यह भी प्रचलित है कि महाशिवरात्रि शिव और मां पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवजी ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और माता पार्वती से विवाह किया था। इस वजह से भी हर साल शिव गौरी के विवाहोत्सव के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन मंदिरों में शिव विवाह का आयोजन किया जाता है। भक्त शिवजी की बारात निकालते हैं और शिवरात्रि की रात मंदिरों में भजन कीर्तन कराए जाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिवजी की विधिवत पूजा और जलाभिषेक करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इस दिन सभी श्रद्धालु अपने
घर की और अपने परिवार की सुख समृद्धि और शांति के लिए पूजा अर्चना करते हैं और विशेष अनुष्ठान भी आज के दिन करवाए जाते हैं। कई मंदिरों में भंडारे रखे जाते हैं और कई मंदिरों में यज्ञ भी किए जाते हैं। सुख समृद्धि की कामना की जाती है। मंदिरों में सुबह से श्रद्धालु जलाभिषेक और बेल पत्र भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवलिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे, इसलिए हर साल इस दिन भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है। वहीं बता दें कि भगवान शिव को समर्पित आज का यह दिन है। देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान शिव की आराधना करने के लिए अल सुबह से सभी श्रद्धालु मंदिर में पहुंचे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। भगवान शिव की आराधना करने के लिए लगातार भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और अल सुबह से यह सिलसिला आज रात तक जारी रहेगा। वहीं मंदिरों में भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। आज कई शिव मंदिरों में भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं और प्रसादी का वितरण भी आज किया जाएगा। लगातार भगवान शिव की आराधना करने के लिए भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं। अपनी मनोकामना को लेकर भगवान शिव की आराधना करते नजर आए। देश भर के शिव मंदिरों में आज भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। सभी भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं और इसी के साथ लगातार भक्तों में आज आस्था देखने को मिल रही है। आज का यह दिन काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है और पौराणिक कथाओं के अनुसार आज का यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होने वाला दिन है। आज के दिन विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान करने से माता पार्वती और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि की कामना करने पर घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। देश भर के मंदिरों में आज भक्त पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और लगातार मंदिरों में आज भंडारे भी आयोजित किए जाएंगे और कई मंदिरों में आज भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा। भजन संध्या में कई भक्त पहुंचेंगे और भजन संध्या का लुत्फ उठाएंगे। महाशिवरात्रि का यह पर्व काफी पौराणिक और ऐतिहासिक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज का यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होने वाला दिन है। पौराणिक कथाओं में यह भी प्रचलित है कि महाशिवरात्रि शिव और मां पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवजी ने वैराग्य छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और माता पार्वती से विवाह किया था। इस वजह से भी हर साल शिव गौरी के विवाहोत्सव के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन मंदिरों में शिव विवाह का आयोजन किया जाता है। भक्त शिवजी की बारात निकालते हैं और शिवरात्रि की रात मंदिरों में भजन कीर्तन कराए जाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिवजी की विधिवत पूजा और जलाभिषेक करने से जीवन के कष्टों से छुटकारा मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। धार्मिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवलिंग के रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे, इसलिए हर साल इस दिन भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्राकट्य पर्व के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। मान्यता है कि शिवजी के निराकार स्वरूप के प्रतीक लिंग शिवरात्रि के दिन महानिशा में प्रकट हुए थे और सबसे पहले ब्रह्म और विष्णु जी के द्वारा पूजित किए गए थे।
हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का बड़ा महत्व है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 8 मार्च यानी कि आज महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव का मां पार्वती से विवाह संपन्न हुआ था। इस मौके पर हर साल मंदिरों में बड़े धूमधाम से शिवरात्रि का भव्य आयोजन किया जाता है। और महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। और वहीं इस पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गीतेश सिन्हा हरदोई से जुड़ चुके हैं। गीतेश जी, आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और आज मंदिरों में क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? श्रद्धालुओं में किस तरह से खुशी देखी जा रही है? आएगा। जी, गीतेश जी, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सिर्फ 125 किलोमीटर दूर हरदोई में एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जिसका नाम सतहारा है। इसका इतिहास किस तरह का है? यहाँ पे संकट भवन नाम से दरबार लगता है। यहाँ पहले एक खेत हुआ करता था, जंगल हुआ करता था और अचानक से एक दिन किसान ने वहाँ पे खुदाई की तो यहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग प्राप्त हुआ। इस शिवलिंग की विशेषता ये है कि ये जब प्राप्त हुआ था उसके बाद से इसका जो आकार है वो बढ़ता रहता है और एक दिन में 3 बार इसका आकार भी बदलता है, इसका स्वरूप में परिवर्तन होता है। हरदोई से लेकर आसपास के जिले में यहाँ पर बहुत बड़ी मान्यताएं हैं। आप शायद पीछे देख पा रहे होंगे कि कितनी भीड़ है। आइए इनमें से जानते हैं कि देश के क्या विचार हैं। जी भाई साहब, श्री शिवानंद जी, तो आज महाशिवरात्रि का बड़ा विशेष पर्व है। आप कहाँ से आए हैं और क्या आपकी मान्यता है? मैं हरदोई से आया हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं शिव संकट जैसे हमारे तक बहुत बड़ा दरबार है, सकाए के नाम से हरदोई संकट है। यहाँ की मान्यता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर एक खेत हुआ करता था। किसान जब अपने खेत में खेती कर रहा था तो उसी समय उसके हल से एक शिवलिंग टकराया। उसके बाद यहाँ पे जब खुदाई करी थी तो एक शिवलिंग शिवलिंग इसके बारे में ये मान्यता है कि प्रति वर्ष ये शिवलिंग एक शिव के रहने के बराबर बढ़ता जाता है। इसको जोड़े से नापा जाता है और हर बार वो जोड़ा छोटा पड़ जाता है। एक मान्यता और इसके साथ जुड़ी हुई है कि दिन में 3 बार इस शिवलिंग का कलर चेंज हो जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिर्फ हरदोई से ही नहीं, कई जिलों से लोग यहाँ आते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी भी होती है। बहुत से लोग मनोकामना पूरी होने पर यहाँ पर भंडारे करते हैं। जिस तरह से आप पीछे देख भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था की गई है और प्रशासन भी यहाँ पे मौजूद है। श्रद्धालु काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे आते हैं। आप पीछे देख पा रहे हैं ढेर सारे श्रद्धालु आए हुए हैं और पुलिस की भी मुस्तैदी आप देख पा रहे हैं। भीड़ का मैनेजमेंट, महिलाओं के लिए अलग लाइन है और पुरुषों के लिए अलग लाइन बनाई गई है। जी, महाशिवरात्रि का यह पर्व आज दिन भर मनाया जाएगा। दिन भर भगवान शिव के मंदिरों में भक्त नजर आएंगे और ऐसे में अगर बात करें महाशिवरात्रि के दिन की तो आज दिन भर और क्या कुछ खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? हेलो जी, जी, आज अगर कार्यक्रमों की बात करें तो आज दिन भर क्या कुछ कार्यक्रम मंदिर में आयोजित किए जाएंगे? मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था की गई है। सुबह यहाँ पर काफी संत सभाओं और जो श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो गंगा जल लेके आते हैं पास से, उन लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। सुबह से यहाँ पे काफी भीड़ थी। इस समय भीड़ आधी भी नहीं बची हुई है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे जल की व्यवस्था हो। आप इस तरफ देख पा रहे हैं यहाँ निःशुल्क गंगा जल भी मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कॉटेजेस बने हुए हैं जहाँ पे उनके रहने की और रुकने की भी व्यवस्था की गई है। पास में एक हवन कुंड भी है, उस हवन कुंड में जो लोग चाहे हवन भी कर सकते हैं और काफी लोगों की लाइन लगी हुई है। आसपास के श्रद्धालु एवं जितने भी भक्त लोग हैं उनके लिए यहाँ पर सुरक्षा से लेकर रहने से लेकर सारी व्यवस्थाओं का प्रशासन ने पूरा ध्यान दिया है। जी, जी गीतेश जी, इसके अलावा अगर मंदिरों की पुख्ता इंतजाम की बात करें, सुरक्षा के इंतजाम की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं? पुलिस प्रशासन में यहाँ पर डीएम हो चाहे एसपी हो, दोनों लोग आ चुके हैं। इसके अलावा सीओ लेवल के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा इंस्पेक्टर
जो यहाँ के बेटा बेटी खाने के लगते हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे महिलाओं और पुरुषों की लाइन अलग रखी गई है। इसके साथ साथ महिलाओं के आभूषणों की चोरी ना हो जाए या पुलिसों की पॉकेट संभाली जाए, इसकी भी पूरी व्यवस्था रखी गई है। पुलिस अपनी तरफ से पूरा ध्यान दे रही है और अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि यहाँ पे सुरक्षा में कोई चूक हुई है। इसके अलावा पार्किंग का पूरा ध्यान रखा गया है। सारी गाड़ियों को पहले ही रोक दिया गया जिससे कि भीड़ न लगे और ट्रैफिक न बंद हो आपस में। इसके साथ साथ यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग लाइन भी बनाई गई है जिससे कि आपस में ना धक्का मुक्की हो, ना ही कोई ऐसे वैसे हरकत हो। जी गितेश जी, जिस तरह से आपने बताया था कि मंदिर में जो शिवलिंग है वह अपना स्वरूप बदलती है, दिन में 2 से 3 बार मंदिर में शिवलिंग का स्वरूप बदलता है, तो इस मंदिर का इतिहास क्या रहा? मैडम, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे दिन में 3 बार जो शिवलिंग है उसका स्वरूप में परिवर्तन आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मंदिर में 3 बार श्रृंगार किया जाता है। जब फिर श्रृंगार किया जाता है तो जो शिवलिंग स्वरूप है उसका परिवर्तन आता है। और रही बात इतिहास की, तो यहाँ पर कई वर्षों पूर्व, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, इससे फिर जंगल हुआ। उस जंगल में पास के गाँव के एक व्यक्ति ने खुदाई की, जहाँ पर उसका जो पावड़ था वो एक पत्थर से टकराया, तो गाँव वाले लोग वहाँ इकट्ठा हुए और फिर वहाँ से ही मान्यता प्राप्त हुई कि ये स्वयंभू शिवलिंग है और लोगों की मान्यताएं और भावनाएं उससे जुड़ती गई और एक भव्य विशाल मंदिर आप जैसा देख पा रहे होंगी वो बना हुआ है यहाँ पर। जी। और आसपास के गांव के लोग, महिलाएं यहाँ पर रात भर रात्रि जागरण करती हैं, संकीर्तन करती हैं। जी गितेश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है जो देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और वहीं हरदोई की बात की जाए तो हरदोई में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, जहां भगवान शिव का 3 बार स्वरूप बदलता है। भगवान शिव के मंदिरों में आज भंडारे भी आयोजित किए जाएंगे। बड़ी संख्या में प्रशासन भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। हर घटना पर प्रशासन और पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। श्रद्धालुओं को किन्हीं परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसको लेकर भी लगातार तैयारियां देखी जा रही है। देश भर में महाशिवरात्रि की धूम मची हुई है। महादेव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक, बेलपत्र और दूध चढ़ाकर भक्त भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में महाशिवरात्रि का यह पर्व मनाया जा रहा है। 3-4 दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दी गई थी। सुबह 4 बजे से शिव मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मंदिरों में किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम मंदिरों में पुलिस तैनात की गई है। परिवार की सुख शांति की मांग कर रहे। सुबह से ही हो रही मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज का यह दिन बेहद खास है। आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि के पर्व का बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में आज के दिन का काफी महत्व माना गया है। मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जिसके बाद से ही इस खास तिथि को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस बार महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार को मनाई जाएगी। इस दिन शिव भक्त सच्ची निष्ठा के साथ भोलेनाथ के नाम का उपवास रखकर श्रद्धा भाव के साथ शंकर पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं। इसके साथ ही एक दूसरे को महाशिवरात्रि के महापर्व की शुभकामनाएं भी दी जाती है।
8 मार्च 2024 यानी आज के दिन महाशिवरात्रि का पर्व देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। शुक्रवार को पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि का महापर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन लोग शिव पार्वती के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की एक साथ पूजा अर्चना करते हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव भक्त व्रत रखते हैं और भोलेनाथ को गंगा जल और दूध से उनका जलाभिषेक करते हैं। साथ ही हर हर महादेव का जय घोष लगाकर इस दिन की बधाई अपनों को देते हैं। आज महाशिवरात्रि है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर ही भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती संग विवाह किया था। ऐसे में हर एक शिव भक्त इस दिन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करता है और विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करता है। आज महाशिवरात्रि का महापर्व बड़ी ही धूमधाम से देश भर में मनाया जा रहा है। भगवान शिव की आराधना आज सुबह से की जा रही है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बहुत ही खास मानी जाती है। इस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। महाशिवरात्रि पर देश भर के सभी शिव मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन और पूजा करने के लिए बड़ी भारी भीड़ उमड़ती है। वहीं एक और दूसरी धार्मिक मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ पृथ्वी पर आते हैं और सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इस तरह से महाशिवरात्रि पर व्रत रखने और शिव उपासना करने से व्यक्ति के कष्ट दूर होते हैं और हर एक मनोकामना पूरी होती है। हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक इस बार महाशिवरात्रि पर बहुत ही दुर्लभ संयोग बना हुआ है। इस बार शुक्रवार को महाशिवरात्रि का त्योहार है, यानी कि आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी रखा गया है। महाशिवरात्रि चतुर्दशी तिथि जबकि प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है, लेकिन इस बार तिथियों के संयोग के कारण फाल्गुन की त्रयोदशी तिथि और महाशिवरात्रि की पूजा का निशिता मुहूर्त एक ही दिन है। ऐसे में इस बार एक व्रत से दोगुना लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा इस वर्ष महाशिवरात्रि पर 3 योग भी बन रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव सिद्ध और सर्व सिद्ध योग का निर्माण होगा।
शिव योग में पूजा और उपासना करने को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस योग में भगवान शिव का नाम जपने वाले मंत्र बहुत ही शुभ फलदायक और सफलता कारक होते हैं। वहीं सिद्ध योग में नया कार्य करने पर उसमें पूर्ण सफलता हासिल होती है। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग में हर कार्य में सफलता मिलती है। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करें। सबसे पहले महाशिवरात्रि पर सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर भोलेनाथ का नाम लेते हुए व्रत और पूजा का संकल्प लें। व्रत के दौरान भगवान शिव और माता पार्वती के मंत्रों को जपते हुए दोनों का आशीर्वाद लें। शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करें। घर के पास स्थित शिव मंदिर जाकर शिवलिंग को प्रणाम करते हुए और शिव मंत्रों के उच्चारण के साथ गंगा जल, गन्ने के रस, कच्चे दूध, घी और दही से अभिषेक करें। महाशिवरात्रि का महापर्व आज देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान किए जाते हैं और सुबह से यह दौर लगातार जारी है जो रात तक जारी रहेगा। कई मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ ही भजन संध्या का भी आयोजन किया जाएगा और कई मंदिरों में भंडारे भी आज आयोजित किए जा रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचेंगे, जिसको लेकर प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज महाशिवरात्रि का महापर्व देश भर में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है।
आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है जो देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आज के दिन की मान्यता है कि आज भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए आज के दिन का धार्मिक महत्व भी बताया गया है, जिसके कारण आज सभी भगवान शिव की आराधना करते हैं। और भगवान शिव की आराधना करते हुए अपने घर की सुख समृद्धि और शांति की कामना भी सभी करते हैं। सुबह से भगवान शिव की आराधना करते हैं और सभी की भक्ति करने का एक अलग अंदाज होता है, एक अलग तरीका होता है। कई श्रद्धालु कांवड़ यात्रा निकालते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। वहीं ऐसे में उज्जैन की यदि बात करें तो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर की पहचान दूर दूर तक है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में हर भक्त पहुंचना चाहता है और सभी भक्त भगवान भोलेनाथ के महाकाल के दर्शन करने चाहते हैं। और इसी को लेकर उज्जैन में भी प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं आपको बता दें कि कुल 44 घंटे तक भक्तों के लिए यह मंदिर लगातार खुला रहेगा। 44 घंटों तक पुलिस प्रशासन भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर तैनात रहेगी और पुलिस प्रशासन लगातार तैयारियों का जायजा ले रहा है। लगातार लंबे समय से तैयारियां चल रही थी। महाकालेश्वर मंदिर की अगर बात करें तो महाकालेश्वर मंदिर यह काफी ऐतिहासिक मंदिर है, जहां भक्त लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं और महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल के दर्शन करने का लुत्फ भी उठा रहे हैं। आज सुबह से भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करना सभी भक्तों ने शुरू कर दी थी और इसी के चलते कई मंदिरों में आज भंडारे भी आयोजित किए जाएंगे और कई जगह पर आज भजन संध्या का आयोजन भी किया जाएगा। लगातार श्रद्धालु मंदिरों में पहुंच रहे हैं और आज भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर तरीका अपना रहे हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई लोग बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, तो कई लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, तो कई श्रद्धालु दुग्ध से भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। और इसी के चलते अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अत्रि भट्ट जुड़ चुके हैं। अत्रि जी, भगवान शिव का महापर्व महाशिवरात्रि का आज पर्व है, तो ऐसे में अगर मंदिरों की बात करें, भगवान शिव की आराधना की अगर बात करें तो मंदिरों में क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और श्रद्धालुओं का क्या कुछ कहना है? जी अत्रि जी, भगवान शिव की आराधना का आज दिन है, भगवान शिव की आराधना सभी कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें भगवान शिव मंदिर की, तो शिव मंदिर में फिलहाल क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? भक्तों का क्या कुछ कहना है? प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये उमरिया के जिले की सकरेश्वर मंदिर है, जहाँ सुबह 4 बजे से ही दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है और यहाँ दर्शनार्थी जो है अपने भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारे पे लगे हुए हैं। और यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था भी जो कराई गई वो चौक चौबंदा है, चारों तरफ से व्यवस्था की गई है। जी अगर मंदिर में पुलिस प्रशासन की बात करें और वहीं मंदिरों में कार्यक्रमों की बात करें तो आज सुबह से अभी तक क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए और देर रात तक क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा भावना जी कि ये सकरेश्वर नाथ मंदिर में जो है सुबह 4 बजे से भक्त आते हैं और आरती करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। इसके बाद उमरिया के सामुदायिक भवन से भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाती है, जो काफी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। फिर पूरी रात शिव मंदिर में, सकरेश्वर नाथ के शिव मंदिर में रात्रि जागरण का कार्यक्रम किया जाता है। जी जिस तरह से आपने बताया कि भगवान शिव की बारात निकाली जाएगी, साथ ही भजन संध्या का भी देर रात तक आयोजन किया जाएगा और इसी के साथ पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने फिलहाल क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं?
जी बिल्कुल, यहाँ सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ लगे हुए हैं। जी महिला पुलिस कर्मी भी यहाँ लगी हुई है। जी जी अत्री जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है जो देश भर में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसी के साथ पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं, कोई हताहत ना हो और इसको लेकर लगातार तैयारियां पुलिस प्रशासन किए हुए हैं। आज महाशिवरात्रि है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती संग विवाह किया था। ऐसे में हर एक शिव भक्त इस दिन का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करता है और विधि विधान के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर शिवरात्रि आती है और शिव भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। भगवान भोलेनाथ और मां गौरी की पूजा करते हैं। लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि बहुत ही खास होती है। इस दिन महाशिवरात्रि मनाई जाती है। फिलहाल के लिए महाशिवरात्रि के इस महापर्व के लिए इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।